बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तज़किरा औलिया पाक व हिंद। हम आज से तज़किरा औलिया पाक व हिंद का ऑडियो बुक सीरीज शुरू कर रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तज़किरा औलिया पाक व हिंद बाब 40 हज़रत शाह कमाल कादरी कथेली रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत शाह कमाल कथेली रहमतुल्लाह अलैह मुक्तदाए राहे दीन हैं। आप बगदाद के एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। आपके वालिद माजिद का नाम सैयद मोहम्मद उमर है। वो हाफिज़ भी थे और हाजी भी थे और कामयाब तबीब होने के अलावा एक आलिम भी थे। आपने 7 शव्वाल 835 हिजरी को इस आलम को ज़ीनत बख्शी। आपका नाम कमाल है। आपके अलकाब सल्बे अहवाल और लाल रियाल हैं। हज़रत फ़ुज़ैल कादरी रहमतुल्लाह अलैह आपके यहाँ तशरीफ़ लाए। आपको देखकर बहुत खुश हुए और आपके वालिद से आपके मुतालिक फरमाया कि हादी कामिल व वली आदिल तुम्हें वदियत हुआ है। इसकी तरबियत सही तौर पर करें क्योंकि ये बच्चा औलिया के ज़िम्रे में मुरातिब आलिया पर फायज होगा। इसकी परवाज़ सिदरतुल मुंतहा तक होगी। इसका इल्म वसी होगा और उम्र दराज होगी। ये हज़रत फ़ुज़ैल कादरी के आपके बारे में ख्यालात थे। बचपन ही से आप में तर्क व तजरीद के आसार नुमायां थे और बच्चों की तरह खेल कूद में दिलचस्पी नहीं लेते थे। जंगलों में घूमना फिरना आपका महबूब मशगला था। खाना पीना भी बराए नाम था। अगर मिल जाता तो खा लेते वरना नहीं। बचपन ही से आप हालत जज्ब में रहते थे। एक रोज जबकि आप हस्बे मामूल घर से गायब थे, आपके वालिद माजिद आपकी तलाश के लिए निकले। एक जंगल में पहुंचकर देखा कि आप एक पेड़ के नीचे मुराकबे में बैठे हैं। आपको इसी हालत में रूहानी कुव्वत के जरिए मालूम हुआ कि आपके वालिद माजिद वहां तशरीफ लाए हैं। आप वहां से उठ खड़े हुए। आपके वालिद माजिद आपके पीछे हो लिए। आप थोड़ी दूर चलकर गायब हो गए। आपके वालिद ने घर आकर ये वाकया बयान किया। आपके वालिद ने आपकी ये हालत देखकर बखूबी अंदाजा लगा लिया कि आपकी तालीम व तरबियत उनके बस की बात नहीं। उन्होंने आपको हज़रत फ़ुज़ैल कादरी रहमतुल्लाह अलैह के सुपुर्द फरमाया। आपकी तालीम व तरबियत फ़ुज़ैल कादरी रहमतुल्लाह अलैह के ज़ेरे निगरानी हुई। आप बहुत जल्द उलूम ज़ाहिरी की तकमील और तहसील से फारिग हुए। आपने हज़रत फ़ुज़ैल कादरी रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते हक़ परस्त पर बैत की और उन्हीं से खरक़ा खिलाफत पाया। आपने सलूक के तमाम मदारिज तय किए। रियाजत, इबादत और मुजाहिदे में कोई कसर उठाकर नहीं रखी। आपके पीरो मुर्शिद ने आपके रूहानी कमालात से खुश होकर आपको हिंदुस्तान की विलायत अता फरमाई कि हिंदुस्तान जाकर ता दमे आखिर रुश्द व हिदायत में मशगूल रहें। यही वजह है कि आप उन औलिया में से हैं जिन्होंने हिंद में कादरी सिलसिले की बुनियाद रखी। बगदाद से रवाना होकर आपने इराक, ईरान, मशहद, नजफ़ अशरफ, तबरेज़, इस्फ़हान की सैरो सयाहत फरमाई। बहुत से कामिल दरवेशों से मिले और उनके फैज़ बातनी से मुस्तफ़ीद हुए। सैरो सयाहत फरमाते हुए आप हिंदुस्तान पहुँचे। ठट्ठा में पहुँचकर 1 साल क़याम फरमाया। वहाँ मुल्ला सैयद मोहम्मद मुदर्रिस को बैत किया और खिरक़ा खिलाफत से भी सरफराज फरमाया। ठट्ठा से आप मुल्तान तशरीफ ले गए। वहाँ हमीद खान ने आपका शानदार इस्तकबाल किया। मुल्तान से आप लुधियाना में रौनक अफरोज हुए। लुधियाना से आप पायल, जो कि सरहिंद के करीब है, तशरीफ ले गए। पायल से कथील तशरीफ ले गए और कथील को अपनी रुश्दो हिदायत का मरकज बनाया। कथील में मुफ्तियों का इक़्तिदार था। उनकी 500 पालकियां निकला करती थीं। मुफ्ती तरह तरह से आपकी मुखालिफत पर आमादा हो गए। बहुत से लोग मुफ्तियों के बहकाने से आपके मुखालिफ हो गए। वो तरह तरह से आपको इज़्ज़त पहुंचाने लगे। मुफ्ती अपनी फितना पर्दाजियों से बाज ना आए। एक दिन आपको गुस्सा आ ही गया और आपकी जुबान मुबारक से ये अल्फाज निकले, मुफ्तियां की जड़ अल्लाह शाह कमाल ने पट्टी। उसके बाद मुफ्तियों का इक़्तिदार गिरना शुरू हुआ, यहाँ तक कि रफ्ता रफ्ता सब नीस्तो नाबूद हो गए। बेशक औलिया अल्लाह के दुश्मन हैं। आप कथील में बिला रोक टोक
रुश्द व हिदायत फरमाते, लोग आपकी खिदमत में हाजिर होते, आपका हल्का इरादत रोज बरोज बढ़ता गया। आपके तीनों साहिबजादों हजरत शाह इमादुद्दीन, हजरत शाह मूसा अबुल मकारम और हजरत नूरुद्दीन साहिब कश्फ करामात थे। रियाजत, मुजाहिदा और तज़किया नफ्स में बेनज़ीर थे। आपको शुगले मैयत से काफी दिलचस्पी थी। इस शुगल में कई कई महीने गुजर जाते थे। आप अपने हुजरे से 6-6 महीने बाहर तशरीफ नहीं लाते थे। एक मर्तबा आपके साहबजादे हजरत शाह इमादुद्दीन आपके हुजरे की तरफ से गुजरे। उन्होंने दरवाजे में झांक कर देखा कि आप बेहिस्सो हरकत लेटे हैं। दरवाजा उतारा गया। करीब जाकर जब आपको देखा तो मुर्दा पाया, नब्ज गायब थी। गुस्ल देते वक्त आपने हरकत की और गुस्साल से फरमाया कि हमारे मरने की खबर तमाम शहर में फैल गई है। गुस्साल ने जवाब दिया कि जी ऐसा ही है। ये सुनकर आपने फरमाया, अच्छा हम जाते हैं। ये कहा और जान शीरी जान आफरी के सुपुर्द फरमाई। इस तरह आपकी वफात 19 जमादियुस्सानी 921 हिजरी को वाक़या हुई। आपका मज़ार मुबारक कथील में मरजा खासो आम है। आपके चंद मशहूर खुलफा हस्बे झेल हैं: मुल्ला मोहम्मद मुदर्रिस, शाह सिकंदर, शाह मूसा, शेख जलालुद्दीन कहका मुल्तानी, शाह यूसुफ गौस बकरी, शेख अब्दुल रहमान सरहिंदी, मोहम्मद खान ताशकंदी, हाशिम नजोतवी, ख्वाजा अमानुल्लाह हुसैनी, शेख मौदूद कादरी, ख्वाजा फतेह अली खान, ख्वाजा ऐनुद्दीन कलानूरी, ख्वाजा इसहाक, बाबा शीलपुरी, शेख अब्दुल अहद। आपको हजरत गौसे आजम मीरा महियुद्दीन सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रूह पुरफतूह से बराह रास्त अवैसी तरीके से फैज़ हासिल था। कई बुजुर्ग हस्तियों ने आपसे जिला व बका पाई, जिसमें हजरत अब्दुल अहद, हजरत शाह हाशिम बनौती, हजरत शेख ताहिर बंदगी और बाबा सतील पुरी काबिल जिक्र हैं। आपकी ज़ात से तौदा सिफात के ज़रिए से सिलसिला कादरिया को काफ़ी फ़रोग़ व उर्फ़ हासिल हुआ। आपकी शख्सियत, अज़मत व बुजुर्गी का अंदाज़ा हज़रत मुजद्दिद अल-फ़ैसानी के इन अल्फाज से बखूबी होता है। आप फरमाते हैं कि हमको जब ख़ानदान कादरिया के मशाइख का कश्फ होता है तो बाद हज़रत गौसुस सकलैन रज़ी अल्लाह अन्हु के शाह साहब जैसा कोई बुजुर्ग नज़र नहीं आता। आप साहिब करामत और साहिब तसव्वुफ बुजुर्गों में से थे, जिनकी नज़ीर औलियाए मुतकद्दिमीन में कम नजर आती है। आपकी कदर व मंजिलत से कोई इनकार की जुर्रत नहीं कर सकता। आप कथील के साहिब विलायत थे। आपका शुमार कामिलीन औलियाए कराम में होता है। हजरत मुजद्दिद अल-फ़ैसानी फरमाते हैं, मुझे निस्बत फ़र्दीना जिससे अरूज आखिर मखसूस है अपने वालिद माजिद शेख अब्दुल कादिर बिन ज़ैनुल आबिदीन से हासिल हुई, और उन्हें एक बुजुर्ग हजरत शाह कमाल कादरी कुद्सुर्रहु अजीज से, जिनको जज्बा कवी हासिल था और ख्वारी के आदात में शोहरा आफाक थे, हाथ आई। आपको जलाल बहुत था। कोई साहिब विलायत कथील के करीब बगैर आपकी इजाजत के नहीं आ सकता था। अगर कोई हिम्मत करता तो उसकी सारी सलाहियतें सल्ब कर लेते थे। आपने अपने बड़े साहबजादे शाह इमादुद्दीन की सलाहियतें उनसे करामत सरजद होने पर सल्ब कर ली। आपके छोटे साहिबजादे नूरुद्दीन से जब करामत सरजद हुई तो आपने उनके सीने पर अपना हाथ फेरा। हाथ फेरना ही था कि उनका इंतकाल हो गया। आप इत्बाए सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त पाबंद थे। कोई काम शरअ शरीफ के खिलाफ नहीं करते थे। आप तमाम रूहानी और अखलाकी खूबियों से आरास्ता थे। रियाजत और मुजाहिदे में फ़कीदुल मसाल और इबादत और फ़क्र में बेनज़ीर थे। फ़क्र व गना का दामन किसी हालत में भी ना छोड़ते थे। आप सुर्ख रंग का लिबास ज़ेबतन फरमाते थे। कभी कभी आप फौजी तर्ज का लिबास भी पहनते थे। आप फरमाते हैं, सालिक मिसले मैयत है और ये गुस्साल की मर्जी पर मुनहसिर है कि वो ठंडे पानी से गुस्ल दे या गर्म से। मैयत को कोई हक नहीं कि वो गुस्साल के सामने लब कुशाई करे। एक हिंदू फकीर अपनी आंतों को निकालकर कथील के तालाब के किनारे साफ किया करता था। एक रोज आपका उधर से गुजर हुआ। आप ये देखकर मुस्कुराए और वापस तशरीफ ले आए। आपके आने के बाद जब बाबा सीतलपुरी ने अपनी आंतों को अंदर रखना चाहा तो वो ठीक नहीं बैठी। वो परेशान हुए। आपके पास आकर अपनी परेशानी की वजह जाहिर की। आपने उनको तवज्जो दी। उनका सीना इश्क इलाही का गंजीना हो गया। जुल्मत दूर हुई, हिजाबात उठ गए और वो आपके हल्का इरादत में दाखिल हुए। आपने उनको
सलाह देकर सरफराज फरमाया, एक रोज बाबा सीतलपुरी आपके यहाँ गए, आपके छोटे साहबजादे को पजमुर्दा, नातवा और कमजोर देखकर उनसे वजह पूछी। बवजह कम उम्री वो वजह ना छुपा सके। उन्होंने साफ साफ बता दिया कि कई दिन हो गए खाना खाए। बाबा सीतलपुरी ये सुनकर बेचैन हुए, फौरन वापस गए और एक पारिस पत्थर लेकर वापस आए। पारिस पत्थर पेश करते हुए उन्होंने अर्ज किया कि इससे अगर लोहे को मस किया जाए तो लोहा सोना बन जाता है। कुछ दिनों के बाद जो बाबा सीतलपुरी फिर दर दौलत पर हाजिर हुए तो वही हालत देखकर हैरान हुए कि संगे पारस के होते हुए ये अफलास, ये गुर्बत और ये नादारी। इतने में आप तशरीफ लाए और बाबा सीतलपुरी से फरमाया कि आओ बाहर चलें। दोनों कुछ दूर गए। एक मकाम पर पहुंचकर आपने इस्तंजा करके ढेला जमीन पर जोर से दे मारा। जहां ढेला गिरा वो जमीन सोने की हो गई। आपने बाबा सीतलपुरी से मुखातिब होकर फरमाया कि जितना चाहो बिला तकल्लुफ उठा लो। फिर फाका कशी की वजह बताते हुए फरमाया कि फाका कशी की असल वजह ये है कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा कर रहा हूँ। बाद अज़ां बाबा सीतलपुरी का पेश करदा संगे पारस दरिया में डलवा दिया। ये बाब ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह जल्द सिलसिलावार बाकी के अबवाब भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।